नमस्कार। आज सूचना के अधिकार स्थापना दिवस है। सूचना का अधिकार सरकार द्वारा सरकारी तंत्र को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की और सार्वजनिक क्रिया में शुचिता व पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है। करंट ज्ञान, हिंदी करंट ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं सूचना के अधिकार के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ। सूचना का अधिकार आज प्रचार प्रसार के सार्थक कदमों के भाव में बमुश्किल 1% आबादी ही RTI का उपयोग कर पा रही है। इसके पीछे कारण है सरकारी ऑफिस नहीं चाहते कि सूचना का अधिकार का प्रसार हो, क्योंकि इनमें उनकी पोल खुल जाती है, उनके क्रियाकलापों की तथा भ्रष्टाचारों की। इस कानून के लागू होने से अब तक 15 साल में सूचना के अधिकार के प्रचार प्रसार पर कोई सार्थक कदम नहीं उठाए गए। जबकि CBSE की तरह राज्यों के शिक्षा बोर्ड भी अपने पाठ्यक्रम में इस कानून को शामिल कर चुके हैं। दुर्भाग्यवश इस अधिकार के प्रति सरकारी तंत्र की नकारात्मक मनोवृत्ति बनी हुई है। लोक सेवकों को उचित प्रशिक्षण और दफ्तर में सरल एवं सुव्यवस्थित रिकॉर्ड प्रबंधन में सरकार विफल रही है। राज्य स्तर पर बड़ी संख्या में अपील अधिकारी अपने अर्ध न्यायिक दायित्व का न्यायोचित ढंग से निर्वहन नहीं करते। कई लोग सूचना अधिकारी उनके आदेश का पालन नहीं करते। ऐसे में अपीलीय अधिकारी को समुचित प्रशिक्षण व दंडात्मक शक्ति देना और कर्तव्य विमुख अपीलीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान आवश्यक है। कई लोगों ने RTI खुद को RTI कार्यकर्ता घोषित करते हुए सूचना के अधिकार को सूचना का रोजगार बना दिया। इसे सदुपयोग करने वाले को जरूरी जानकारी राहत मिलने में देरी होती है और कानून की छवि बिगड़ती है। राज्य सरकारें सूचना आयोग में स्वीकृत पद व आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति समय पर नहीं करती, बल्कि नियुक्ति में सुपात्र नागरिकों की बजाय सेवानिवृत्त नौकरशाहों को प्राथमिकता देती है। भले ही उन नौकरशाहों का सेवाकाल कैसा भी रहा हो, लेकिन उनका आचरण सरकारिया आयोग की संसद में स्वीकृति सिफारिशों और वीरप्पमोइली की अध्यक्षता में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की ओर से 9 जून
2006 को भारत सरकार को सौंपी गई रपट सूचना के अधिकार सुप्रशासन की कुंजी की सिफारिशें से बिल्कुल विपरीत है। आयोग के निर्णय पर पुनर्विचार का प्रावधान हो। कुछ सूचना आयोग शिकायत और अपील पर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर देते हैं। ये आदेश आरटीआई एक्ट के प्रावधान, न्याय विवेक और प्राकृतिक न्याय व न्यायशास्त्र के सिद्धांतों की कसौटी पर खड़े नहीं होते। ऐसे आदेशों को लोगों को बुरी तरह आहत करते हैं। आयोग के फैसले के खिलाफ कहीं अपील भी नहीं की जा सकती, सिर्फ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है, जिस पर होने वाला खर्च ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। इस व्यवहारिक समस्या का कानूनी उपाय ज़रूरी है जो आरटीआई को आम लोगों में पहुंचाए। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस का दमन चक्र। पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण एफआईआर संख्या में अनुसंधान अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान जितने भी खर्च किए उन्हें अन्वेषण फंड से पुनः प्राप्त करने हेतु जो बिल पेश किया गए हैं उसकी प्रस्तावित प्रतिलिपि मांगी जाती है। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने किसी भी अनुसंधान अधिकारी ने आज दिन तक इन खर्चों को प्राप्त करने के लिए बिल पेश नहीं किए गए हैं। ऐसा प्रस्तुत किया जाता है तो सवाल ये उठता है कि अनुसंधान अधिकारी को अन्वेषण खर्च के लिए रुपया कहाँ से प्राप्त और कैसे प्राप्त होता है। ऐसे कई प्रकरण हैं जिसमें कि सूचना का अधिकार में सूचना दी नहीं जाती, कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।